घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन घर को ऑर्गेनाइज़ रखना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क होता है हम लेडीज़ों के लिए। घर को सजाना, सँवारना हमें बहुत पसंद होता है। अगर हमारा घर छोटा ही हो और सिस्टमैटिक वे में चीज़ें रखी होती हैं, तो देखने में अच्छा लगता है। इसी तरह से मैं भी मेरे घर में कुछ न कुछ आइडिया लगाती रहती हूँ चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। उसमें से जो भी आइडिया मुझे अच्छा यूज़फुल लगता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों के लिए भी वो आइडिया यूज़फुल हो। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है और उसमें साइड में इस तरह से सेक्शन बने हैं जिसमें मैं इस तरह से चीज़ें रखती हूँ। लेकिन चीज़ों को जब मुझे यहाँ पे डस्टिंग करनी होती है तो मुझे बहुत टाइम मेरा लगता था और चीज़ें गिरती थी। उठा के हर एक चीज़ को उठा के और उसे डस्टिंग करनी पड़ती थी। तो इसके लिए फिर मैंने क्या जुगाड़ लगाया है, इस तरह के जो हमारे पास बॉक्सेस होते हैं, यहाँ पे ये मेरे पुराने बैंगल्स के बॉक्स हैं। जब हम बैंगल्स लेने जाते हैं तो इस तरह के बॉक्स आते हैं उसके साथ। उसी के साथ जो हमारे फ़ोन के बॉक्स होते हैं, जब हम नए फ़ोन खरीदते हैं तो इस तरह के बॉक्स मिलते हैं। तो उन्हीं बॉक्सों का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। उसे इस तरह से यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ और इसमें ईज़िली जो भी चीज़ें मुझे रखनी है, हर एक सेक्शन में इस तरह से एडजस्ट कर दे रही हूँ। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद बहुत ही आराम से जहाँ जो चीज़ मुझे जहाँ पे डस्टिंग करनी है, तो मैं आराम से उस बॉक्स को हटा के और डस्टिंग कर लूँगी। अगर इसे यहाँ से इस तरह से नहीं रखती तो मैं एक-एक चीज़ मुझे हटानी पड़ती थी अलग जगह पे रख के और फिर मुझे डस्टिंग करनी पड़ती थी। मेरा काफ़ी टाइम भी जाता था और साथ ही चीज़ें गिरने का भी चांस होता था। लेकिन इस तरह से अब ये मैंने यहाँ पे ये जो बॉक्स के कवर रख दिए हैं, उसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम सेव होता है और चीज़ें सिस्टमैटिक वे में रखी जाती है और हमारा टाइम भी बचता है और देखने में भी सुंदर लग रही है मेरी ये ड्रेसिंग टेबल का सेक्शन। मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझे महीने का घर खर्चा मिलता है, उसमें से 2 पैसा बचाऊँ। अननेसेसरी मैं चीज़ें खरीदने की कोशिश नहीं करती हूँ। जो चीज़ मुझे एकदम ही लगती है कि लेना चाहिए, वही मैं लेती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि घर में ही पड़े चीज़ों का रीयूज़ करूँ, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गनाइज़ करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के हमारे पास बहुत सारे बैग्स जमा हो जाते हैं, शॉपिंग बैग। इस तरह के आजकल कपड़े के बैग ही हमें ज़्यादातर मार्केट में मिलते हैं। तो इस तरह के बैग का मैं बहुत अच्छी तरह से यूज़ करती हूँ। इसे यूज़ करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से जो उसके हैंडल्स होते हैं, उसे निकाल देती हूँ और उसके बाद जो ऊपर की तरफ इस तरह से प्रिंट रहता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसे मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। फ़ोल्ड करके इसे डबल कर दूँगी। इस तरह से डबल करने के बाद देखिए जो प्रिंट था वो अच्छे से छुप गया है और छुप जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक पॉकेट जैसा बन गया है साइड-साइड में और उसके लिए फिर मैं यहाँ पे जो हमारे पास पार्सल के बॉक्स आते हैं, उसके ही कार्डबोर्ड को इस तरह से बेस में और चारों तरफ इस तरह से जो एक जेब जैसा बन गया है, उसमें इस तरह से एडजस्ट कर दूँगी। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सा एक अपना ऑर्गनाइज़र बन जाएगा, जो कि मतलब कपड़े का है ये, तो अगर इसमें इस तरह से कार्डबोर्ड नहीं डालेंगे, तो वो लूज़ पड़ जाएगा। कोई भी चीज़ हम रखेंगे, तो स्टेबल होके वो उसमें नहीं रखा जाएगा। तो इस तरह से उसमें मैं साइड-साइड में इस तरह के कार्डबोर्ड का यूज़ कर दे रही हूँ। तो देखिए बहुत ही अच्छा-सा ये हमारा एक ऑर्गनाइज़र बन गया है। इसका आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने दूसरा एक कपड़े का मैंने इसे भी थैले का बना लिया है। तो एक इस तरह से पतला-सा स्लिम सा और एक इस तरह से ब्रॉड में, जैसे भी आपका थैले का साइज़ हो उस तरह से आप ऑर्गनाइज़र बना सकते हैं। तो 2 इस तरह के मेरे ऑर्गनाइज़र रेडी हो गए हैं। फिर इसे भी मैं यूज़ करती हूँ मेरे ड्रेसिंग टेबल के नीचे का जो सेक्शन है, उसमें इस तरह से जो मेरे छोटे पाउचेज़ होते हैं, पर्स होते हैं, उसे सब इसमें स्टोर करके रख रही हूँ और साथ ही जो एक स्लिम सा हमने ऑर्गनाइज़र बनाया, उसमें इस तरह से जो मेरा हेयर स्ट्रेटनर है और ड्रायर है, उसे एक साथ रख दे रही हूँ। इस तरह से रखने की वजह से हमारी चीज़ें बिखरी भी नहीं रहती हैं, अच्छे से ऑर्गनाइज़ रहती हैं और वो सेक्शन एकदम क्लटर फ्री लगता है, देखने में भी सुंदर लगता है और हर चीज़ एक मतलब स्पेसिफिक प्लेस पे हो जाता है, जो कि हमें फटाफट टाइम पे मिल जाता है। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और हमारी चीज़ें देख के अच्छी भी लगती है। बच्चों के जो स्टडी टेबल होते हैं, उसे हम कितने भी अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके रखें, कितने भी महँगे-महँगे ऑर्गनाइज़र उसमें सेट करें,
फिर भी वो टाइम टू टाइम बच्चे उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, चीज़ें बिखर जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेटा तो बड़ा हो चुका है, फिर भी उस वो चीज़ों को काफ़ी बिखेर देता है, तो मैं उसके ये छोटे-सा ही उसके डेस्क के पास ड्रॉवर है, तो उसमें मैं इस तरह से चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करती हूँ। यहाँ पे भी मैंने जो फ़ोन का बॉक्स होता है, उसका यूज़ किया है, साथ ही मिठाई के डब्बे को भी इस तरह से मैंने रैपिंग पेपर से रैप करके और उसे इस तरह से सेट कर दिया है ड्रॉवर में और सभी चीज़ों को अलग-अलग करके रख देती हूँ। तो काफ़ी दिन तक इस तरह से ही सिस्टमैटिक रहता है, जो चीज़ वो जहाँ से लेता है वहीं पे रख देता है, लेकिन कभी-कभार जब वो बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में रहता है, तो चीज़ों को यहाँ से वहाँ कर देता है। तो इस तरह से भी मैं चीज़ों को उसके ड्रॉवर को अच्छे से ऑर्गनाइज़ करती हूँ। साथ ही हमारे घर में काफ़ी सारा चाबी होता है, जो कि बहुत सारी चाबियाँ होती हैं, हमें याद भी नहीं रहता कि कौन-सी चाबी कहाँ की है और टाइम टू टाइम हमें ज़रूरत भी पड़ती है। उस टाइम पे हमें फिर ढूँढना पड़ता है कि चाबी कहाँ है, पूरा घर हम छान मारते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से पुराना ही ये टिफ़िन बॉक्स है, उसका ही मैं यूज़ करती हूँ। उसमें मैं सभी चाबियों को इस तरह से ऑर्गनाइज़ करके रख देती हूँ, एक ही जगह पे रहता है और जब भी मुझे कोई चाबी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी डब्बे को मैं ओपन करके और इसमें ढूँढ लेती हूँ। पूरे घर को मुझे बिखेरना नहीं पड़ता है और साथ ही इस तरह से उसी टिफ़िन का ये छोटा-सा भी बॉक्स था, तो उसमें मैं इस तरह से जो पार्सल लाते हैं, तो उसमें हमें इस तरह से रबड़ बैंड काफ़ी सारे मिल जाते हैं, तो उसे मैं इसमें ऑर्गनाइज़ करके रख देती हूँ। जब भी रबड़ बैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो आराम से इसमें से लेस लेती हूँ। इस तरह से हमारे पुराने जो चीज़ें होती हैं वो रीयूज़ हो जाता है और उसी के साथ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे घर में कोई ना कोई दवा ऐसी होती है जो रेगुलर में हमें खाना होता है हस्बैंड को या हमें या बच्चों को, तो उसके लिए इस तरह का आप ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। मेरे हस्बैंड को बीपी की दवा सुबह और रात को खानी रहती है, वो अक्सर भूल जाया करते थे, उन्हें याद ही नहीं रहता था, तो इस तरह का मैंने ऑर्गेनाइज़र उन्हें के लिए मँगा के दिया तो काफ़ी यूज़फुल है। इसमें इस तरह से मंडे टू संडे तक का पूरा दिन मेंशन है, साथ ही डे और नाइट भी मेंशन है, 2 सेक्शन इसमें बने हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र 3 के भी आते हैं, अगर 3 आप दिन में 3 दवा आपको खाना हो, तो इस तरह से आप उसमें रख दें और जब आपको मतलब खाना हो उसमें से खा लें। अगर आपको ऐसे डाउट आता है कि मैंने खाया या नहीं खाया, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम खा लिए रहते हैं, लेकिन हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आप चेक कर सकते हैं, अगर उसमें दवा पड़ी है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमने दवा नहीं खाई है। अगर वो सेक्शन खाली है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमने दवा खा लिया है। तो इस तरह से हम चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करने के लिए घर में ही पड़े चीज़ों से अच्छे से अपने घर को ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं और कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें मार्केट से भी लेना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि ये मेरा मेडिसिन बॉक्स। साफ-सुथरा और व्यवस्थित घर हम सभी को पसंद होता है और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एफ़र्ट भी डालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से जो भी मेरे सेक्शन होते हैं, वहाँ पे मैं इस तरह का रनर बना के यूज़ करती हूँ। मेरे घर में जो भी पुराने कपड़े होते हैं या पुराने मतलब ब्लाउज़ पीस होते हैं, साथ ही जो हमारे पुरानी साड़ियाँ होती हैं, उनके पल्लू भी बहुत फैंसी होते हैं, तो उनका ही मैं यूज़ करके अच्छे-अच्छे रनर बना लेती हूँ घर पे ही। मैंने रनर की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों को चेक करना हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही आराम से वो रनर रेडी हो जाते हैं और उस रनर को आप जहाँ भी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे धूल-मिट्टी आने का चांस नहीं होता है, हमारी चीज़ें गंदी नहीं होती हैं। थोड़े दिन में आप रनर निकाल के और दूसरे रनर वहाँ पे बिछा सकते हैं, जिससे कि हमारे घर में लुक भी अच्छा आता है और हमारी चीज़ें गंदी भी नहीं होती हैं। इसी तरह से अलमारी को भी अच्छे से ऑर्गनाइज़ रखने के लिए मैं इस तरह का ऑर्गनाइज़र बना के रखी हूँ। इस तरह के ऑर्गनाइज़र मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े-बड़े बॉक्स थे, तो उसी से मैंने इस तरह से ऑर्गनाइज़र बना दिया और मेरे बेटे के कबर्ड में इसे सेट कर दिया है। इस तरह से इसे अलग-अलग सेक्शन में उसकी चीज़ों को मैं जैसे उसके डेली यूज़ वाले हाफ चड्डियाँ होती हैं, ट्रैक पैंट होते हैं, उसे रखने के लिए मैं इस तरह के ऑर्गनाइज़र का यूज़ करती हूँ, तो बहुत ही मुझे यूज़फुल होता है कि इसमें से ही मेरा बेटा लेता है और इसी में रखता है। अगर इस तरह के ऑर्गनाइज़र हम अलग-अलग सेक्शन करके रखते हैं, तो अगर कुछ उसमें डिस्टर्ब लगता है, तो हमें सिर्फ़ उसी सेक्शन को निकाल के उसे अच्छे से सेट करना रहता है। पूरा हमारा जो अलमारी होता है, वो डिस्टर्ब हुआ नहीं रहता है, चीज़ें बिखरी हुई नहीं लगती हैं।
और जब भी मैं उसके इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र है उसे सेट करने आती हूँ, तो उसमें से चीज़ों को भी छाँट लेती हूँ, जो उसके कपड़े छोटे हुए रहते हैं उसे अलग कर लेती हूँ। अगर उसी में सब जमा करके रखते हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़े दिख के आते हैं और जल्दी खराब होने के मतलब बिखरने के चांस हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं मेरे बेटे को ज़्यादा कपड़े एक साथ दिलाने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को एक साथ अगर हम बहुत सारे कपड़े दिला देते हैं, तो एक साथ सभी कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो मैं एक साथ कपड़े नहीं लेके हर महीने या 2-4 महीने में ही कपड़े लेती रहती हूँ, क्योंकि अभी बढ़ रहा है तो उसके कपड़े बहुत जल्दी-जल्दी छोटे हो रहे हैं। तो देखिए इस तरह से सेट कर लेने के बाद यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है और ये वाला मैंने रेडीमेड लिया था, मतलब ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरे पास बॉक्स नहीं थे इस तरह के, इसलिए मैंने सिर्फ़ 2 ही बनाया था और बाकी के फिर मैंने इस तरह से ऑर्डर करके मँगाया है। अगर आपके घर में भी इस तरह के बड़े बॉक्स हो तो आप आसानी से उसे बना के चीज़ों को अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। पिछले महीने मैं बॉम्बे गई थी, मेरे दीदी के यहाँ पूजा थी, तो उसके लिए वहाँ पे मैंने 2-4 साड़ियाँ लेके गई थी, जो मुझे यूज़ करनी थी। आने के बाद से उसे रखने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो अभी मैं उसे सेट करके रख रही हूँ। मैं अपनी साड़ियों को सेट करने के लिए यहाँ पे इस तरह से मैं साड़ी को फ़ोल्ड करके और साथ ही इस तरह से ब्लाउज़ भी उसमें ही सेट करके रखती हूँ। इस तरह से करके रखने की वजह से मुझे काफ़ी आसानी होती है, मेरे ब्लाउज़ और साड़ी मुझे एक जगह पे ही मिल जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो इस तरह से देखिए साड़ी को मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लेती हूँ और उसे उसके अंदर इस तरह से ब्लाउज़ को सेट कर लेती हूँ और अंदर की तरफ उसकी जो बाहें होती हैं ब्लाउज़ की उसे इस तरह से फ़ोल्ड कर देती हूँ और फिर ऊपर और नीचे की तरफ से साड़ी को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। इस तरह से करने की वजह से साड़ी बहुत अच्छे से सेट हो जाती है और मुझे अलग से टाइम नहीं देना पड़ता है ब्लाउज़ ढूँढने के लिए, साथ ही मेरे साड़ी के साथ ही ब्लाउज़ भी मिल जाता है। सो फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।